सुन राहुल। नमस्ते मैडम। नमस्ते। तेरी सैलरी आ गई है? अच्छा, दे दीजिए फिर। तुझे पता है ना कैसे देती हूँ तेरी सैलरी? हाँ, इसमें पूछने वाली थोड़ी बात है। 10,000 की तनख्वाह है, पर 8,000 हमको रुपया मिलता है। 2,000 रुपया आप काट लेती है। अम्मा के पास 8,000 ही भेजती है ना। वो 2,000 काटती क्या है, आपके हक के पैसे रहते हैं ना, भेजने में आपका लग जाता है। सच बताऊँ तो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आप हमारी इतनी मदद करती है, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस। समझदार हो गया है तू, धीरे धीरे और भी बहुत कुछ सीख जाएगा। चल कर देती हूँ तेरी पेमेंट। कौन सा वाला नंबर है? वही हर महीने में तो करती हैं, हमारी अम्मा का वो नंबर है। चल ठीक है, कर देती हूँ ट्रांसफर। हो गया। एक बार दिखाइए ना, वो स्पेलिंग देखेंगे, हम सीखे हैं। वो सुषमा देवी हमारी अम्मा का नाम लिखा हुआ है। एक बार दिखाइए ना, हम देखते हैं। अच्छा, एक तो पेमेंट भी मैं करूँ और उसके बाद मैं तुझे सबूत भी दूँ? सर पे चढ़ेगा क्या? हाँ नहीं, वो सीखे हैं ना स्पेलिंग ऐसे देखने वाला, इसीलिए हम बोल दिए, नहीं तो नहीं बोल। जो सीखा है ना अपने तक रख, मुझ तक आने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? इतना एहसान कर देती हूँ ना, बहुत है तेरे लिए। जी माफ़ी चाहती। अच्छा और सुन, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुझे पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करके देती हूँ। समझ में आया? क्यों? अबे बेवकूफ़ है क्या तू? अगर सबको पता चल जाएगा तो सब मुझसे ही नहीं ट्रांसफर करवाएंगे। कभी किसी को अपने पापा के यहाँ भेजना होगा, कभी किसी को बहन के पास भेजना होगा, सब मेरे पास आ जाएंगे। यही काम थोड़ी है। अरे कंपनी में काम भी करना होता है, सीनियर एम्प्लॉय हूँ। सही सही कह रही हैं आप। अगर हम बता देंगे, भीड़ फिर आपके पास लग जाएगा, हमारा भी काम नहीं कर पाएंगे, ऊपर से आप परेशान हो जाएंगी। सही कह रही हैं, हम नहीं बताएंगे। आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला कहावत सच करेंगे क्या? नहीं बताएंगे किसी को। वेरी गुड, समझदार है। मैं तेरा काम इसीलिए तो करती हूँ क्योंकि मुझे पता है ना कि तुझे ज़रूरत भी है, और ऊपर से तू हम दोनों के बीच की जो बात है ना, वो किसी और को जाके बोलेगा नहीं, है ना? हाँ, नहीं बोलेंगे। चल ठीक है, अपना काम कर, मैं भी जा रही हूँ ज़रा कॉफ़ी पीने बाहर। ठीक, कितनी अच्छी है ना मैनेजर साहिबा, हमारी मदद कर देती है। और हाँ, तनख्वाह तो चली गई है, अब शाम को फ़ोन करके अम्मा को बोल देंगे, अम्मा भी बहुत खुश हो जाएगी, सारे घर के खर्चे चल जाएंगे। नमस्ते साहब। राहुल, तुम्हारी सैलरी मिल गई है? हाँ साहब, मिल गई, आज ही मिली है। कितनी मिली है? वही आपको तो पता होगा, 10,000 की तनख्वाह है और 8,000 कट छट के मिलता है। क्यों कटते क्यों हैं पैसे? भेजने में लग जाते हैं ना 2,000 रुपया, तो भेजने में 2,000 लग जाए, 8,000 हमारी अम्मा के पास पहुंचता है पैसा। और जो हमारे खर्चे का होता है, हम रात में करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो उससे अपना खर्चा चला लेते हैं। 10,000 में से 2,000 कट जाते हैं बैंक में पैसे भेजने के लिए, ये तुम कहना चाह रहे हो, है ना? हाँ। किसने बताया तुम्हें ये रूल? मैनेजर साहिबा ने, और जब से यहाँ पर काम पर लगे हैं तब से कट रहा है। ऐसा ही होता है ना। और किसी से तुमने कंफर्म किया इसके बारे में? अपने किसी यार दोस्त से जो कहीं काम करता हो, या फिर किसी और कंपनी के गार्ड से, या किसी और पियोन से पता किया कहीं से? गार्ड वार्ड से नहीं पूछे, पर हमारे सारे दोस्त पढ़े लिखे काम है, तो वो भी बोले कि हाँ कटता होगा। मैनेजर साहिबा इतना पढ़ी लिखी है, उनको ज़्यादा मालूम होगा ना। कोई बात नहीं, अब मैनेजर मैडम ही बताएंगे कि तुम्हारी सैलरी कितनी है और ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के पैसे कटते हैं या नहीं। हाँ ज्योति, ज़रा ऑफिस के मेन गेट पे आओ, कुछ काम है, जल्दी आओ, फास्ट। जी सर, बुलाया आपने मुझे? हाँ ज्योति, ज़रा एक बार राहुल की सैलरी बताना कितनी है। सर उतनी ही सैलरी जितनी आप मुझे देते हैं इसको देने के लिए। अमाउंट पूछ रहा हूँ ज्योति, अमाउंट इन फिगर्स के राहुल की सैलरी कितनी है। सर आप भी ना क्या सवाल पूछ रहे हैं अभी इसके सामने। मैं आपको बताती हूँ, मैंने सब कुछ लिख भी रखा है डायरी में, आइए। क्यों, क्या गार्ड की सैलरी याद रखना इतना मुश्किल काम है कि तुम्हें याद भी नहीं है, तुम्हें डायरी में नोट्स दिखाने पड़ेंगे? और अगर ऐसी बात है तो उसका मतलब कि तुम अपना काम याद नहीं रखती हो, और अगर तुम काम याद नहीं रखती हो ज्योति, तो फिर तुम काय बात की मैनेजर हो? फिर तो तुम्हें मुझे निकाल ही देना चाहिए। नो सर, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सर यू नो ना हाउ पंक्चुअल और कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ मैं। आपको मालूम है, इन लोगों की सैलरी का डे आने से पहले मैं इन लोगों को सैलरी दे देती हूँ। इतनी ज़्यादा ईमानदार हूँ मैं। और यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। ज्योति, बहुत सीधे शब्दों में लास्ट बार पूछूंगा, राहुल की सैलरी की अमाउंट क्या है? अगर नहीं बताई तो मैं ऑफिस के बाकी स्टाफ से पूछूंगा यहाँ बुलाकर, और फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। जल्दी से बता दो। अब सर आप भी ना जिद कर रहे हैं यहाँ पर।
ठीक है, मैं किसी और स्टाफ को कॉल करके उससे राहुल की सैलरी पूछता हूँ कितनी है। अब सर आई एम टेलिंग यू, उसकी सैलरी 15,000 है सर। हमारी तनख्वाह 15,000 रुपया है। हाँ? और नहीं तो क्या, 15,000 ही तो है तेरी तनख्वाह, मैं खुद देती हूँ तेरे को। इतना शौक क्यों हो रहा है तू? पर मैडम जी 15,000 हमें आज तक नहीं मिला। जब से लगे हैं 10,000 की तनख्वाह बताती है, 2,000 काट लेती है, भेजने के लिए 8,000 रुपया ही मिलता। 15,000 कब हो गया हमारी तनख्वाह? हमें 15,000 कभी नहीं मिली साहब। चुप पागल, तेरी आदत कमजोर होगी। पूरे 15,000 रुपए देती हूँ, हर महीने 15,000 देती हूँ। आज ये सर के सामने झूठ बोला जा रहा है, तो पागल हो गया? पागल तुम हो गई हो ज्योति, जो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस ऑफिस में कुछ भी करोगी और किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। पहली बात तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि जब तुम और राहुल बात कर रहे थे ये तुम्हारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फीस को लेकर, तो मैं वहीं खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था। और दूसरी बात, यहाँ पर हिडन सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जहाँ पर आवाज़ भी रिकॉर्ड होती है। तुम दोनों को शायद इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन मैंने ये हमारी सिक्योरिटी पर्पज से लगवा रखे हैं। तो मैं चाहूँ तो उनको चेक करवा के सारी बातें सुन सकता हूँ और प्रूफ भी कर सकता हूँ कि तुमने राहुल के साथ ये फ्रॉड किया है। तो ज्योति, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अगर तुम राहुल पर ब्लेम करती रही ना, तो अभी के अभी मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ पर FIR कराऊंगा तुम्हारी, और फिर तुम हो जाओगी रेड कार्ड, और हो सकता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन भी जाना पड़े। नो सर, नीड नॉट टू कॉल पुलिस। सॉरी सर। सर मैं बताती हूँ एक्चुअली में बात क्या है। सर ये गार्ड सर 15,000 रुपये सैलरी का करेगा क्या? आप सोचिए ना, अकेला रहता है यहाँ पर, इतने तो इसके ज़्यादा कंजप्शंस भी नहीं है। अकेला रहता है, क्या ही खाता होगा, 2 वक्त की रोटी तो चाहिए होती है इन लोगों को। तो मैंने सोचा कि आप इसको औकात से ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, मैं ही रख लेती हूँ। और यू नो सर कि अभी मैं लास्ट मंथ यूरोप गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था। फिर उस सारे खर्चे को बियर अप करने के लिए आई नीड टू टेक सम मनी। मैं कंपनी से तो ले नहीं सकती थी, सो ये मुझे सही रास्ता लगा, मैंने यहीं से ले लिया। एंड आई एम श्योर सर इससे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप खुद ही देखिए ना, इतने टाइम से इसको सैलरी जो मैं दे रही हूँ उसमें खुश है, उसका गुजारा चल रहा है। मतलब इसको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है ही नहीं। ज्योति, मैंने तुम्हारी जितनी बकवास सुननी थी सुन ली, अब तुम मेरी बात सुनोगी। पहली बात तो ये कि तुम कोई नहीं होती डिसाइड करने वाली कि राहुल को कितने पैसों की ज़रूरत है, कितने पैसों की नहीं। और तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली कि कोई इंसान अगर वेला बैठा है, उसका काम उसका वर्थ नहीं है उसकी सैलरी के, तो तुम उसकी सैलरी कम कर दोगी? इस ऑफिस का बॉस मैं हूँ या तुम हो? मैं डिसाइड करूँगा किसकी कितनी सैलरी है और किसकी क्या वर्थ है, तुम नहीं डिसाइड करोगी। और ज्योति, अगर तुम्हें इस ऑफिस में, इस कंपनी में कुछ भी लगता है किसी से रिगार्डिंग, तो तुम मुझसे आकर डिस्कस ज़रूर कर सकती हो, लेकिन तुम कोई डिसीजन नहीं ले सकती हो, जैसे कि किसी के पैसे काटना। तुमने पैसे तो काटे ही काटे, उसके ऊपर से राहुल को पागल बना रही हो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फीस के नाम पे। मतलब तुम किसी को इतनी झूठी उम्मीदें दे रही हो कि वो बेचारा खुश हो रहा है कि तुम गाँव में उसकी माँ के पास डायरेक्ट पैसे भेज देती हो, और इसका तुम चार्ज ले रही हो 2,000 रुपये, 8,000 रुपये मात्र। 8,000 रुपये में क्या होता है ज्योति? तुम्हारी खुद की सैलरी 80,000 रुपये है। जब तुम्हारा उसमें गुजारा नहीं हो रहा, तो सोचो राहुल का 8,000 रुपये में कैसे गुजारा होगा। तो मिस ज्योति, आपने जो क्राइम किया है, हाँ क्राइम, मैं इसको क्राइम बोलूँगा, क्योंकि इस तरह से ऑफिस में किसी के साथ फ्रॉड करना और वो भी उसके जस्टिफिकेशन देना इस तरह का, ये क्राइम से कम नहीं है ज्योति। तो इसलिए मैं आपको अभी के अभी इस कंपनी से फायर कर रहा हूँ, और मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर आपने राहुल को उसकी सैलरी के बचे हुए पैसे नहीं दिए, तो याद रखिएगा आप ब्लैकलिस्ट हो जाएंगी और जिंदगी में कभी किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम नहीं कर पाएंगे। सर व्हाट आर यू सेइंग कि आप मुझे कंपनी से निकालने वाले हैं? सर आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू कि प्लीज़ मुझे इस कंपनी से मत निकालिए। ठीक है, आप मानते हैं अगर मुझसे ये गलती हुई है तो मैं अपनी गलती का भुगतान कर दूंगी, पर प्लीज़ मुझे कंपनी से मत निकालिए। मेरे ऊपर बहुत सारी EMIs है, बहुत सारा कर्ज है, मेरे को चुकाना है। प्लीज़ सर, आई रिक्वेस्ट यू। मैं पैसे दे दूंगी सर इसको, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा सर। वाह मैडम जी, आपकी नौकरी पर बात आई तो कैसे ऐसे हाथ जोड़ने लगी, नौकरी बचाने लगी, पर हमारी तनख्वाह पूरा नहीं दिया आपने, और ऊपर से उल्टा सीधा बोल रही है कि क्या खाते हैं ये लोग। हमारे ही परिवार है, गांव में अम्मा है, बाबूजी है, तबीयत खराब रहती है उनका, छोटा भाई है, पढ़ाता हूँ मैं। ये सब तो आप सोचेंगे ही नहीं। आपके नज़र में हम कीड़े मकोड़े हैं ना, और हम पागल अनपढ़ है ना। हमेशा ऐसे सैल्यूट करते थे, आपकी इज्जत करते थे, सोच रहे थे आप हमारी मदद कर रहे हैं, पर आप तो हमसे ही फायदा उठा रही थी। यार कोई नहीं, आप जैसे लोगों के लिए तो ये तो आम बात है ना, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, भगवान सब देख रहे हैं, आपको देख लीजिएगा, सजा जरूर देंगे। उनके यहाँ दे रहे हैं, अंधेर नहीं है, देख लीजिएगा। कोई बात नहीं राहुल, भगवान जो सज़ा ज्योति को देंगे सो देंगे, लेकिन फिलहाल कंपनी का बॉस होने के नाते मैं ज्योति को सज़ा दे रहा हूँ कि अभी के अभी ज्योति को फायर कर रहा हूँ। और ज्योति याद रखना, अगर राहुल की पेंडिंग अमाउंट उसके अकाउंट में नहीं पहुँची तो पुलिस तुम्हारे घर पहुँच जाएगी, एंड देन वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे करियर के लिए, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए अच्छा नहीं होगा। लीव नाउ। सर प्लीज़ सर, गिव मी अ चांस। ज्योति प्लीज़ डोंट वेस्ट आवर टाइम, निकलो यहाँ से।
आई एम सॉरी राहुल, ये जो कुछ भी हुआ कहीं ना कहीं मुझे इसका बहुत दुख है, क्योंकि मेरी कंपनी की मैनेजर इस तरह से लोगों का हक मार रही है, मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन राहुल, इसमें जितनी गलती मेरी है उतनी ही गलती तुम्हारी है। चलो, अगर उसने सैलरी का फ्रॉड किया वो मैं समझ सकता हूँ, हमारी कंपनी की तरफ से फॉल्ट था कि मैंने उसको सैलरी देने की जिम्मेदारी दी। लेकिन जो ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ़ीस के नाम पर वो तुमसे धोखाधड़ी कर रही थी, तुम्हें तो उसके खिलाफ कुछ जांच पड़ताल करनी चाहिए थी ना। मानता हूँ कि चलो तुम अनपढ़ आदमी हो, तुम इंटरनेट वगैरह से अपडेटेड नहीं रहते हो, लेकिन कम से कम समाज में इतनी बोलचाल तो रखो राहुल कि सही गलत का पता हो। ये ऑनलाइन की सुविधा जब से भी आई है पिछले 10-15 सालों से, तो ये जनता को सुविधा देने के लिए है। अगर इसमें हर चीज़ में चार्ज कटने लग जाएगा राहुल, तो फिर जनता के लिए सुविधा कैसी, और फिर ये सुविधा गरीबों तक तो पहुँच ही नहीं पाएगी। तो राहुल, आगे से अगर कोई तुम्हें इस तरह से कोई भी फालतू का रूल बताने की कोशिश करे तो हाँ नहीं करनी है, ये सोच के कि वो आदमी पढ़ा लिखा है तो सही बोल रहा होगा। उसकी जांच पड़ताल करो, चाहे जैसे मर्जी करो। जी, अब समझ गए। जो चीज़ हमें पता भी नहीं होगी ना, हम दूसरे से पूछ के जानकारी ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वो क्या है ना, छोटा वाला फ़ोन है और जिम्मेदारियों से घिरे हैं, हमेशा ड्यूटी तो पता नहीं कर पाते, इसलिए। समझ रहा हूँ राहुल, लेकिन आज की दुनिया में अवेयर रहना, अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे फ़ोन छोटा हो या बड़ा, चाहे आप गार्ड का काम करते हो, चाहे आप कंपनी के मालिक हो, लेकिन अगर आपको दीन दुनिया की समझ नहीं होगी तो हर कदम पे आपको कोई लूटने के लिए बैठा होगा, समझे? जी मालिक को तनख्वाह। चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर में मैं तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाऊंगा। मैं कैश मंगवा देता हूँ अपने स्टाफ से और तुम्हें कुछ एडवांस कैश दे दूँगा आगे के लिए, ताकि तुम्हें दिक्कत ना है। बाकी ज्योति तुम्हारा अमाउंट भेज देगी, लेकिन अगर नहीं भेजती है तो तुम्हारा अमाउंट कैसे ना कैसे करके तुम्हारे बैंक में पहुँचेगा। चाहे ज्योति दे चाहे मैं, तो उस बात की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है? जी, अब 15,000 मिलेगा ना आपसे? हाँ राहुल, अब से सैलरी 15,000 रुपये होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।